पुनर्जन्म। कुछ लोग एक औरत को पेड़ पर जलाकर मार रहे थे। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी और जब जाऊंगी तो इस दुनिया में तहलका मचा दूंगी। तुम सबने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। इस घटना को 3 साल बीत गए थे और अब इलाहाबाद शहर में सभी लोग अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। वहीं दूसरे शहर से मंजू और अनुराग इलाहाबाद में रहने के लिए आए थे। मंजू प्रेग्नेंट थी और अनुराग मंजू को सारी खुशियां देता। कुछ समय बाद मंजू को एक छोटी सी सुंदर सी लड़की होती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। बेटी होने की खुशी में अनुराग हर जगह मोतीचूर के लड्डू बांटता है। अनुराग अपनी बेटी का नाम मोनिका रखता है और इस तरह अब देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। एक रात 12 बजे मोनिका को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीठ पर किसी ने खंजर भोंक दिया। मोनिका दर्द के मारे रोते हुए अपनी मां मंजू के पास आती है और बोलती है, माँ देखो ना, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी पीठ में किसी ने खंजर मार दिया हो। अरे बेटा, कैसे बात कर रही हो? इधर आओ, मैं देखती हूँ। मंजू मोनिका के कपड़े को उठाकर देखती है, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ भी नहीं था और वो मोनिका की पीठ को सहलाती है और उसको सुला देती है। मोनिका सो जाती है, लेकिन मानो उसको सपने में किसी ने जकड़ रखा हो। वो सपना देखती है कि एक औरत जंगल के रास्ते जा रही है और उसको किसी ने पीछे से खंजर भोंक के पेड़ में बांधकर जलाकर मार दिया। उस रात मोनिका सोती नहीं है। अगली सुबह मोनिका अपने माँ बाबा से कुछ बोलती कि तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, वी आर रियली सॉरी, हम लोग तुम्हें टाइम नहीं दे पाते। देखो बेटा, मैं शाम को आकर तुमसे बात करती हूँ। फ्रिज में तुम्हारा नाश्ता रखा हुआ है तो उसको टाइम से खा लेना। अभी फिलहाल मुझे और तुम्हारे पिताजी को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और बेचारी मोनिका घर में अकेली रह जाती है। धीरे धीरे करके अब वो बड़ी होने लगी। मोनिका ने अपने घर में अपने अकेलेपन के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया और अब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। वो अकेली ही रहती थी। उससे कोई भी बात करने आता है तो वो अपने आप उठकर वहां से चली जाती। एक दिन मोनिका के घर से एक आदमी गुजर रहा था कि तभी उसके हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। खून को देखकर मोनिका की आंखें लाल हो जाती हैं और भागते हुए उस खून को चाट लेती है और हंसते हुए खुद से बोलती है, कितने समय बाद मुझे खून पीने को मिल रहा है। मैं इस आदमी को अब नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मोनिका पागलों की तरह उस आदमी का पीछा करने लगती है और दौड़ते हुए उस आदमी को पीछे से झपट लेती है और उसकी गर्दन पर काट के उसका खून पी लेती है और उसको खींचकर जंगल में ले जाती है, जिसके बाद वो उसके शरीर को खा जाती है और हंसते हुए भागकर घर आ जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे और उस शहर में आए दिन लोगों की मौतें होने लगी। इस मौत की घटनाओं को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और वहां के सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे राज, यहाँ पर तो लोग आए दिन मरते ही जा रहे हैं। पता नहीं इन्हें कौन मार रहा है। राकेश भैया, मुझे तो ये किसी चुड़ैल का काम लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ गई हो, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो वापस आएगी। अरे शुभ शुभ बोलो, रात का समय हो रहा है, उसका नाम मत लो तुम। वो सभी लोग आपस में बात करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जिसके बाद मोनिका अपने घर से निकलती है और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और हंसते हुए वो हवा में उड़ने लगती है कि तभी उसको एक आदमी देख लेता है और वो डर के मारे सो जाता है। अगली सुबह वो ये सारी बातें लोगों को बताता है। ये सब सुन बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं। डरते हुए अपनी सुरक्षा के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक उनके गांव में वापस आता है और अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। यंत्र तंत्र शिरोमणि, यंत्र तंत्र शिरोमणि, चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो। उसकी मंत्र विद्या को सुन मोनिका वहां प्रकट हो जाती है। मोनिका को देख सभी गांव वालों के साथ साथ मंजू भी डर जाती है, क्योंकि उसकी बेटी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक आधी चुड़ैल और आधी इंसान थी। उसके खुले हुए लंबे काले और घने बाल थे और वो हंसते हुए बोलती है,
कहा था ना तांत्रिक, मैं वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो इधर तहलका मचा दूंगी। यहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपनी मौत का बदला गिन गिन के लूंगी सबसे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी मैं। अपनी बेटी को इस हालत में देख मंजू रोते हुए उसके पास जाती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो? क्यों तुमने मेरी बेटी को जकड़ रखा है? उसे छोड़ दो। तुम किस बात का बदला ले रही हो? माँ की ममता देख मोनिका थोड़ा सहम जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, तुमने तो मुझे जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुमसे कोई सच छुपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपना सच बता रही हूँ। इसी गांव में रहती थी मैं, यहाँ काला जादू किया करती थी, लेकिन मैंने काला जादू कुछ समय बाद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि काले जादू से मेरा ही नुकसान हो रहा है। और एक दिन मेरा पति बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया और उनके लिए रात के 12 बजे मैं जंगल में अकेले जड़ी बूटी लेने जा रही थी। तभी इन लोगों ने पीछे से मुझे छुरा भोंक दिया और जब मैं घायल हो गई तब इन सभी लोगों ने मुझे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं रह गई। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी। और देखो माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, मैं फिर तेरे दुनिया में आई। भगवान भी उन्हीं की सुनता है जो अच्छा होता है। उन्होंने मुझे इस दुनिया में भेज दिया ताकि मैं अपनी और अपने पति की मौत का बदला ले सकूं। इन लोगों ने तो मेरे बीमार पति को भी नहीं छोड़ा, मेरे घर में आग लगाकर उन्हें भी मार दिया। ऐसे में मैं इनको कैसे छोड़ दूं जिसने मेरा संसार उजाड़ दिया। मंजू कुछ नहीं बोल रही थी और बस रोई जा रही थी। अपनी माँ को रोता हुआ देख मोनिका बोलती है, माँ तुम रो मत माँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। भले ही मैं पहले गायब रह चुकी हूँ, लेकिन इस जन्म में तो मैं भी इंसान हूँ, दिल मेरे भी अंदर है। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी दुख दर्द होता है। बेटा तू एक मामूली इंसान की तरह रह ले यहाँ पर। ये मौत का आतंक बंद कर दे बेटा। नहीं माँ, इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी, पर उस समय इन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर इन्हें पता होता कि तू मामूली सी इंसान बनकर अपने पति के लिए जड़ी बूटी लेने जा रही है तो शायद ये कभी तुझे ना मारती। लेकिन इन लोगों को ये लगा कि तू काला जादू करने के लिए जा रही है। गलतफहमी की वजह से ही इन लोगों ने तुझे मारा है। प्लीज बेटा, तू मेरी अनामिका बनकर रह ले। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख मोनिका बोलती है, माँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगी, लेकिन मुझे जिन लोगों ने मारा है कम से कम मैं अपनी मौत का बदला तो ले लूं इनसे। इतना कहकर मोनिका तांत्रिक और कुछ लोगों को हवा में उड़ाकर जिंदा खा जाती है, जिसके बाद वो एक मामूली सी लड़की बनकर मंजू और अपने पिता अनुराग के साथ खुशी से रहने लगती है।